नमस्कार। जो सोशल मीडिया में मोदी जी की कुंडली घूम रही है वो वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि की है, जबकि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मोदी जी की लग्न तुला लग्न है और राशि उनकी वृश्चिक है और वर्तमान में उनकी मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। इस वीडियो में हम इस बात को कवर कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं या भाजपा का नारा है कि एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। लेकिन मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने से पता चला कि एक बार फिर मोदी सरकार, ये बात तो सत्य साबित होगी लेकिन ये बात कि अब की बार 400 पार बिल्कुल गलत साबित होगी, क्योंकि मुश्किल से जो है बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा 272 अपने दम पे बीजेपी प्राप्त कर पाएगी। मोदी जी की कुंडली में जो श्रेष्ठ समय था, इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि वो श्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ समय तो उनका ओवर हो गया है, क्योंकि उनका श्रेष्ठ समय जो आया था वो था शुक्र की महादशा में जो अंतिम समय था, और जो उनका सर्वश्रेष्ठ समय आया था वो सूर्य की महादशा थी जो 15 अगस्त 2006 से 15 अगस्त 2012 तक थी, और चंद्रमा की महादशा 15 अगस्त 2012 से 15 अगस्त 2022 तक थी। हम बहुत संक्षिप्त में मोदी जी की कुंडली में के जो योग हैं बिल्कुल एक लाइन में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के 10वें भाव का मालिक चंद्र मंगल के साथ नीच भंग करके राजयोग दे रहा है, और उनकी कुंडली में वाशी योग, पारिजात योग, अमला योग, विमला योग, अचल लक्ष्मी योग, तीर्थ बुद्धि योग, धीर पुरुष योग आदि बना रहे हैं। सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर नवांश में बुध के साथ 10वें भाव में और जन्म कुंडली में अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में बलवान होकर बैठा है। इस तरह की उनकी कुंडली काफी बलवान है। दूसरी अच्छी चीजों के बारे में जो है, मोदी जी के लग्न से द्वितीय स्थान में चंद्र और मंगल की युति पर राहु की दृष्टि उनके कटुभाषी होने का संसूचक है। लग्न को शनि की अपनी उच्च स्थान पर दृष्टि, इसका अर्थ है शनि लग्न को उच्च दृष्टि से देख रहा है, और लग्न के दोनों ओर पाप ग्रह पाप कर्तरी योग से पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी क्रोधी और क्रूर स्वभाव के भी है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और मंगल वृश्चिक लग्न के चरित्र और बदला लेने की भावना को जागृत करती है। इसलिए मोदी के लिए जो गलत करेगा मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। श्री मोदी जी की जन्म कुंडली में षड्बल में सूर्य अत्यधिक बलवान है, अष्टक वर्ग में 10वां भाव बलवान है, और दशमांश कुंडली में 10वां भाव बलवान है। इसलिए जो उनका कर्म क्षेत्र है ये बहुत ही बलवान है। वीडियो के थंबनेल में जो लिखा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, ये बात सच साबित होगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पे बामुश्किल 272 सीटें हासिल कर पाएगी। इसका कारण हम समझते हैं और मोदी जी की कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। वर्तमान समय मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है, और ये समय 1 फरवरी 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच का है, जिसके बीच में चुनाव भी होना है और रिजल्ट भी आना है। तो चंद्र कुंडली में सूर्य बुध केतु के साथ एकादश भाव में है। चंद्र के साथ मंगल राहु की दृष्टि से पराक्रमी योग बन रहा है, क्योंकि मंगल स्वराशि में विशाखा नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है उसमें स्थित है। गुरु जो मंगल से केंद्र में स्थित है, गुरु मंगल से केंद्र में स्थित है, तथा गुरु वक्री भी है, गुरु पर मंगल की दृष्टि भी है। फलस्वरूप गुरु को मंगल का आशीर्वाद है।
क्योंकि गुरु मंगल की नक्षत्र धनिष्ठा में है, गुरु नवांश में वृश्चिक राशि धनिष्ठा में है। इसलिए मंगल की महादशा में जो गुरु अंतर है, इनको जो है अपने काम में सफलता प्राप्त देगा। इनके काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठता या उच्चता के बारे में अब आप समझें। गुरु नवांश में वृश्चिक राशि मंगल की राशि में है, परंतु मंगल के नवांश और दशमांश में नीच का होने से उसकी महादशा में प्रतिकूल फल संभव है। मंगल के नवांश में और दशमांश में, मंगल नवांश में चतुर्थ भाव में, जनता के भाव में नीच राशि का है, और दशमांश कुंडली में भी चतुर्थ भाव जनता के भाव में नीच राशि का है। इसलिए मंगल की महादशा में प्रतिकूल फल भी संभव है। इसीलिए कहा गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार तो सच साबित होगा, लेकिन अब की बार 400 पार बिल्कुल भी संभव नहीं है। नमस्कार।